हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर सेंसिटिव स्किन पर हम कैसे करें ब्राज़ीलियन चॉकलेट वैक्स, जो कि सामने आपको शो हो रही है। हमारे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव भी है, सेंसिटिव के साथ लूज़ भी है। तो ऐसे में हम कैसे वैक्स कर सकते हैं ब्राज़ीलियन वैक्स, वो भी इस चीज़ का मेथड हम आपको इस वीडियो से समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लाइंट के फेस को एस्ट्रेजेंट से क्लीन कर लिया था। अब पाउडर लगाकर हम वैक्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि वैक्स की एप्लीकेशन कैसे करनी है। बालों की डायरेक्शन की साइड वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थिक, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये वैक्स है ये बिना स्ट्रिप्स के ही आपको हटानी होती है। इसलिए आपको इसमें थिक वैक्स लगानी है। अच्छे से प्रेस करना है ताकि बाल अच्छे से पकड़ में आ जाएं। अब ये हम जब तक अच्छे से सूख नहीं जाती, यानी कि थोड़ी सी बालों को पकड़ नहीं कर लेती, तब तक इसको लगे रहने देना है। 1-2 मिनट में हो जाती है। नीचे से थोड़ी सी थिक लगानी है ताकि हम जब खींचें तो हमें पुल करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे क्लाइंट की स्किन लूज़ भी है और सेंसिटिव भी। ऐसे में हम एकदम से स्ट्रिप्स को उछाल के नहीं खींच सकते, यानी कि जो वैक्स लगी है, क्योंकि इनकी स्किन लूज़ है और लूज़ स्किन में स्किन एकदम से उछल के आती है तो स्किन पील होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हम आराम आराम से इस वैक्स को उतार रहे हैं, स्किन को टच करते हुए, ताकि क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम भी ना हो और उनके फेशियल हेयर्स भी रिमूव हो जाएं। वाइट चॉकलेट वैक्स ब्राज़ीलियन जो होती है, यह स्ट्रिप्स के द्वारा भी कई लोग करते हैं, पर जो फेस की नीड होती है उसमें आपने ध्यान देना है कि किस हिसाब की क्लाइंट की नीड है। अगर क्लाइंट की नीड स्किन अच्छी है, हेल्दी है, मोटी स्किन है, लूज़ नहीं है, तो आप ऐसे में रिका वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। पर अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है और लूज़ भी है तो आज इसमें आप ब्राज़ीलियन वैक्स कर सकते हो। इसकी रीएप्लीकेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कोशिश करें कि रीएप्लीकेशन ना करनी पड़े। मेरे क्लाइंट को पूरे फेस पे ही वैक्स करवानी थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने फुल फेस पे वैक्स करवाई है। और आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि फेस पूरी तरह क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बालों की डायरेक्शन के हिसाब से आपने वैक्स लगानी है और स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करना है। ऐसे नहीं कि बिना स्ट्रेच किए आप एकदम से वैक्स को खींच दो। अगर ऐसा करोगे तो क्लाइंट की स्किन एकदम से दाने निकल आएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। वाइट चॉकलेट वैक्स बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, सारा की आती है, रिका वैक्स की आती है। तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो आप उसे अच्छे से पहले चेक कर लो कि वह किस तरह से वर्क करता है। जैसे आपने वैक्स करनी है तो पहले लेग पे, हैंड पे अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो। एकदम से फेस पे इसकी एप्लीकेशन ना करो, क्योंकि जब तक आपके हाथ में परफेक्टनेस नहीं है, आप पूरी तरह इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते, तो आप क्लाइंट के फेस पर बिल्कुल भी रिस्क ना लें, किसी के फेस पे भी रिस्क ना लें जब तक आपको इस वैक्स के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, इसके करने का मेथड ना पता हो। तब तक आप इस वैक्स को प्लीज़ घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। अगर आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ करनी है, तो पहले प्रोडक्ट लाकर लेग्स पे, हैंड्स पे प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, फिर उसके बाद ही आप इस चीज़ को दोहराएं। इस वैक्स को आप अपर लिप्स पे कर सकते हो, चिन एरिया पे कर सकते हो, साइड ब्लॉक्स पे कर सकते हो। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें पूरे फेस पे करवानी है तो वहाँ पर भी आप इस वैक्स को कर सकते हो। अगर क्लाइंट के फेस पर स्वेट आ जाता है वैक्स करते करते, तो ऐसे में ये वैक्स अच्छे से वर्क नहीं करेगी। आपने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना है कि आपके क्लाइंट के फेस पर स्वेट नहीं आना चाहिए। बालों की डायरेक्शन के हिसाब से ही आपने वैक्स लगानी है और स्किन को टच करते हुए वैक्स को खींचना है। ऐसे नहीं कि एकदम से आपने बिना टच किए खींच दिया। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है और यह भी देखना है कि क्लाइंट की स्किन कैसी है।
एकदम से किसी चीज़ की आपने गारंटी नहीं लेनी कि हाँ इससे हेयर्स कितने दिन में आएंगे। इससे हेयर्स गेन काफ़ी लेट होता है, पर क्लाइंट की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि उनके बाल कैसे हैं। अगर उनके बाल काफ़ी सॉफ्ट हैं बिल्कुल, तो हेयर गेन थोड़ा लेट होगा। पर अगर क्लाइंट के हेयर्स जेंट्स लुक में हैं, काफ़ी हार्ड हैं और उसके बाल काफ़ी मोटा है और उन्होंने वैक्स से पहले काफ़ी थ्रेड चलवा रखा है, प्लकिंग कर रखी है, तो ऐसे में उनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो उनको एप्लीकेशन वैक्स की थोड़ा जल्दी करवानी पड़ती है। वैसे तो इसमें 2 to 3 मंथ निकल जाते हैं, पर कई बार होता है कि 15 डेज़ में भी हेयर्स आ जाते हैं अगर क्लाइंट के स्किन के हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो हमारे क्लाइंट की वैक्स हो चुकी है, उसके बाद हमने नारियल तेल से सारी वैक्स को रिमूव कर देना है, कोल्ड कंप्रेसर भी देना है और आफ्टर वैक्सिंग जेल जो है वो 10 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ देना है। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर क्लाइंट्स को ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप अच्छे से ठंडे पानी के से कोल्ड कंप्रेसर दें।